हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आज के नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। अब है बुआई का सीज़न। अभी क्या क्या बोते हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी बोते हैं धान, मडुआ और भट वगैरह बोते हैं अभी खेतों में। तो हमारे जो बोते हैं उन्होंने फ़ोन कर रखा है कि आओ खेत में बीज लेके। पापा एक बीज लेके चले गए हैं धान का। अब दोबारा से फ़ोन आया कि कम हो गया है तो दूसरे खेत के लिए लेके आ। मैं दूसरे खेत के लिए बीज और चाय लेकर जा रही हूँ खेत में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ खेतों में कैसी बुआई हो रही है और क्या क्या काम हो रहा है करके। तो चलिए चलते हैं। तो पहुँच गई हूँ मैं अपने खेत में और आधा खेत पूरा खेत इन्होंने लगभग बना ही दिया है। और पापा जी बीज छड़ रहे हैं, गेहूँ बो गया और अब काहे का छड़े हो? धान धान तो छड़ दिए तभी तो बोया होगा। कैसी बात कर रहे हो आप? ये ले उसमें भोगे हैं और मूली है। अच्छा, मूली भी बो दी है बीच बीच में ताकि हम बाद में उखाड़ कर खा सकें। ऊपर में मूली बोते हैं तभी तो मूली खाओगे। ये है किरमोड़े का पेड़, लगे हैं इसमें। ये है किरमोड़ा, बहुत टेस्टी होता है खाने में। पक के खा दिए हैं वाले आदमी ने। ये पहले पूरा खेत था क्या? ये अलग से छोटा सा क्यों गया होगा? ये अलग अलग खेत हुए पहले। पहले से ही इतना ही था। ढलान वाले खेत हुए, पहाड़ में ढलान वाले। अब इतना छोटा खेत हो गया है। ये इधर को बैल आ नहीं पा रहे हैं। अब पापा ही खोदेंगे ये पूरा। खोदोगे ना? हाँ फिर मैं नहीं खोदूंगा तो लाऊंगा तुमको। या दिल्ली वाले दोबारा बोलो। हल्द्वानी देखने को आएंगे तो खोदेंगे, वो भी सीखेंगे तो सही। बेचारे बैलों के लिए जगह ही नहीं हो रही है इसमें। बम्बई से आप किसको बुलाना चाह रहे हो? किसके लिए था आपका ये हिंट? बम्बई में कैसे कैसे आएंगे अभी गर्मियों में। जून का महीना लगा है। बम्बई में जो लोग भी रहते हैं कृपया आ जाएंगे इनका खेत खोदने के लिए। खेत खोदो भाई, मूली खाओ, सालू खाओ, किरमोड़ा खाओ। हैं? पेड़ में चढ़ सकते हो तो काफल खाओ। हाँ, आए हैं। वहाँ की गर्मी मत खाओ। गर्मी मत खाओ, वहाँ तो भयंकर बारिश हो रही है। गरम तो हो ही रहा होगा फिर भी। हर रोज समुद्री जो क्या देखोगे, कभी जमीन जायदाद भी देखो भाई। पहाड़ देखो। पहाड़ देखो, पहाड़ की सैर करो। तो इसमें है धान का बीज, ऐसा होता है ये। और मक्का है इसमें शायद, घोगो। घोगा और फिर मक्का, ये है। ये है घोगा। मूली का बीज छड़ दिया है पापा ने। मूली का लगभग बीज। खेतों में पूरी बुआई हो गई है लोगों की। कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखो भाई, मूली का बीज इतना छड़ दिया है, इतना बचा है बेटा। क्या पता 4 आदमी खा सकेंगे इसको। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं आज, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी ना बहुत, उस वजह से आज पहाड़ ज़्यादा ही सुंदर दिख रहे हैं। अनार कहते हैं। तो खेतों में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। हिसालू और किरमोड़े तो लगभग ख़त्म हो गए हैं, तो अब लग रहे हैं दाड़िम। ये देखो, दाड़िम का पेड़ हुआ है यहाँ पे। छोटे छोटे दाने हुए हैं अभी, ये बाद में बड़े हो जाएंगे तो बहुत टेस्टी होंगे खाने में। लो, ये है किरमोड़े, टेस्टी होता है खाने में। ये दाड़िम, अनार, फिर ये शालू, ये शालू का पेड़। ब्लॉगर बन रहे हैं, नए नए ब्लॉगर आ रखे हैं शहर में। शहर में नए नए ब्लॉगर, जिनके मुंह में न दांत है न पेट में हाथ है, लेकिन फिर भी तुमसे मजबूत है। दिखाओ तो मुंह में दांत। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, लेकिन तुम मरीजों से बढ़िया है जो 4 कदम पहाड़ में नहीं चल पाते हो। धान बोने के बाद कुटिल्ले से जो ये खेतों में घास आ रही है इसको निकालते हैं। जुलके बोलते हैं इनको। जैसे जो पुराने पिछली बार जो बोया था उनका बचा हुआ जो मतलब
जड़ें थी उनको जुलके बोलते हैं। तो ये जुलके उठाने के लिए आएंगे शाम को मम्मी लोग, या अभी भी आ सकते हैं बुआई के बाद। तो मम्मी लोगों के साथ मैं भी आऊँगी, फिर दिखाऊँगी आपको कि जुलके कैसे उठाते हैं करके। और वो वहाँ से आ रहे हैं बैल बुआई करते हुए, कितना सुंदर लग रहा है देखो। तो बैलों को हल लगाकर हल से अभी तक खेत जोता। अब जो वो पापा लेकर आ रहे हैं वो है मैं। अब बैलों के लगाएंगे मैं, फिर उसके बाद पूरे खेत में जो घास है वो इकट्ठा हो जाएगी इसकी वजह से। ये हुई मैं जिससे खेत बराबर हो जाता है बोया हुआ। पटका पटका भी कहते हैं इसे। पटका लाकर। अच्छा, हाँ, तो थोड़ी देर घास खाने को खोल दिया इनको। तो इस खेत में हो गई है बुआई पूरी। अब मैं ज़्यादा बीज लेके जा रही हूँ दूसरे खेत में, उस खेत में भी बो देंगे। और बैलों को खोल दिया है अभी थोड़ा सा घास खाने के लिए। यहाँ पे दिख रहे हैं ये, थोड़ी देर ये लोग घास खाएंगे और दादा लोग पी रहे हैं चाय, दादा और पापा। फिर उसके बाद आएंगे वो लोग, मैं बीज लेके जा रही हूँ तब तक। तो बैल भी आ गए हैं अब इस खेत में। तो यहाँ पर भी बुआई हो गई है कंप्लीट, और बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी तो मैंने दुपट्टा सर में बांध दिया है। और मम्मी आ गई है खेत में कुटिल्ला लेके, जिसे पहाड़ी में कुट्टा भी कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जुलके उठाते हैं। मैं दिखाती हूँ मम्मी कैसे उठा रही है। ऐसे कुट्टे से हल्का हल्का खोद कर फिर घास उठाकर उसे किनारे कर देना है। बारिश की वजह से कल रात तक भी बारिश ही थी तो ज़्यादा ही घास हुई है इस बार, बहुत आफत आने वाली है। तो अब मैं भी उठाती हूँ, फिर मिलते हैं पूरे खेत की सफाई के बाद। कर देगी रे तो टैलेंट। तो बो दिया है अब खेत में, ऐसे जुलके उठा रहे हैं। ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक धान के खातिर। इस बार वाली खेती में बहुत मेहनत होती है। गेहूं वाले में तो गेहूं बो, बस सो जाओ 6 महीने, फिर उसके बाद काटने के लिए जाओ खेत में। 6 महीने रुक जाओ। हाँ, फिर 6 महीने तक कहाँ होता है फिर, जब तक गेहूं हुए। फिर उसके बाद काटने के लिए जाओ सीधे खेत में। इस वाले में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब धान वाला फिर गोड़े नीले उन बड़ो, उठाते रहो ऐसे। दोस्तों मैं गोड़ती तो नहीं हूँ, आती नहीं हूँ खेत में, आज ही आई हूँ को। मेरा ये फर्स्ट टाइम है वैसे ये करने के लिए, क्योंकि इस बार मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, उसके कमर दर्द हो रही थी। तो इन लोगों ने बोला जाओ खेत में, तू भी चल और सीखेगी भी और करेगी भी करके। तो मैं आ गई, मजबूरी में आना पड़ा मुझे पता नहीं था इतनी मेहनत होती है करके, इसलिए नहीं तो मैं आती नहीं। आप क्या करूँ? अब ऐसे ही रहो खेत में, बस हो गया, शाम को ही जाएंगे अब घर को। तो 3 घंटे हो गए हैं हमें, इतना पूरा हो गया है, इतना और है। ये ऊपर में लग रखा है ट्रैक्टर। यहाँ किसी किसी के पास बैल भी है जोतने के लिए, और कोई कोई ट्रैक्टर भी ला रखे हैं। मैंने अभी आपको दिखाया ट्रैक्टर की जुताई करते हुए। तो हमारे जो दादा हैं उनके पास तो बैल ही है, वो पुराने उससे ही चल रहे हैं, अभी भी बैल से ही करते हैं जुताई। कोई कोई ट्रैक्टर से भी कर रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं अपना काम करके आ गई हूँ जुलके टिप के। घर से पापा का फ़ोन भी आ रहा था कि राशन आ रखा है, राशन लेने के लिए जाना है आ जा करके। तो मैं आ गई हूँ खेत से, मम्मी लोग अभी खेत में ही है। तो गांव में रह के बहुत सारा काम करना पड़ता है, इधर से उधर भागना पड़ता है। तो मैं आ गई हूँ खेत से, अब जाते हैं राशन लेने के लिए।
फिर उसके बाद घर के काम ही करने का टाइम हो जाता है, वापस आने का टाइम हो जाता है खेत से। तो खेतों में ज़्यादा ही मिट्टी हो रखी थी, मेरे हाथ भी ऐसे हो गए हैं मिट्टी से, ये झुलके उठाने की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो मिट्टी की वजह से ऐसे हाथ हो गए हैं। अब ये निकलती भी है, पता नहीं 2-3 बार धोना पड़ेगा फिर ही निकलेगी। तो मैं फटाफट पहुंची घर पे, और घर पे आके मैंने चाय बनाई पापा के लिए और मम्मी लोगों के लिए भी। मैंने पापा से बोला कि खेत में जाके मम्मी लोगों को चाय दे दो, और मैंने थैला और राशन कार्ड पकड़ के चले जा रही हूँ वहाँ को, राशन की दुकान में राशन लेने के लिए, जो सरकार से आए रहते हैं गेहूँ और चावल, वो लेने के लिए जा रहे हैं राशन की दुकान पे। तो एक खेतों का पानी पलट के इधर से आ रखा है, और पूरा ये पत्थर भी नीचे को आने वाला है, पूरा रास्ता हो रखा है ख़राब। अब आते वक्त दूसरे रास्ते से आना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग के साथ।